है- हेलो स्टूडेंट। तो हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको पहला पार्ट इस वीडियो का मिल जाएगा। और इस वीडियो हम 3 सवाल करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन उतार लिया है यहाँ पर, इसका हमको क्या हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो हमसे प्रश्न बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 हो। ठीक है, क्या हो, योग कितना हो, जिनको जोड़ने पर कितना 27 आए। तो आप पहले आप में समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो हमसे क्या प्रश्न बोल रहा है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो जिनका योग कितना हो। मान लो हमारी 2 संख्या है, क्या है, x है और y है। इनका योग कितना है हमारा 27 है। ठीक है, ये हमको सवाल बोल रहा है हमसे। ठीक है, अगर हम पहली संख्या का मान निकालें तो कितना आएगा 27 माइनस y, यही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम y को तो ले नहीं सकते क्योंकि सवाल थोड़ा क्या आएगा, द्विघाती समीकरण का आएगा। तो हमारा द्विघाती समीकरण में y यूज नहीं होता। क्या होता है, x स्क्वायर x प्लस जो भी हो, कुछ भी हो। तो क्या हम जी यूज कर पाते हैं इसमें। अगर हम y यूज नहीं कर पाते तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, क्या हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना है 2 जिनका योग 27 हो। ठीक है, तो पहली संख्या हम a मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। ठीक है, अगर हम 27 में से हम संख्या को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम सवाल को ऐसे हल करेंगे। समझ में आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, माना 2 संख्याएं x और 27 माइनस x हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या जो पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या 27 में से हम पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिनका गुणनफल कितना हो 182 हो। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इनका गुणनफल कितना, पहली संख्या क्या है हमारी x है, दूसरी क्या है 27 माइनस x, गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल कर दिया जिनका योग कितना आएगा 182, इनका गुणनफल आएगा। ठीक है, जो हमसे प्रश्न बोल रहा है, x का अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर का 182। और हल करते हैं इसको। कैसे करेंगे कि हम इसको इधर ले आएंगे, इसको आगे ले आएंगे। कितना आएगा, माइनस का x स्क्वायर आ गया प्लस का 27 आ गया, ये इधर आएगा बराबर के, तो माइनस का 182 आ जाएगा बराबर 0। इस सवाल में हम पूरे में -1 का गुणा कर देते हैं। तो -1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 27x हो जाएगा, ये प्लस का 182 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, और इसको हम तोड़ेंगे 27 को। हमने प्रश्न लिख लिया है। तो इसका पहला हम गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे जो x स्क्वायर के गुणांक में कितना आएगा 182, क्या है 27 है। हमको 27 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर आपस में संख्या 182 आए, इसका योग कितना है 27 आए। देखो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, 14 और हम 13 से तोड़ते हैं। 14 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा, और 14 प्लस 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है हमने इसको कैसे तोड़ा है तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये संख्या हमने कैसे तोड़ी है तो आप हमारे इस वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा, हमने संख्याओं को कैसे तोड़ा है। ठीक है,
बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का नहीं, ये प्लस था, हाँ जी, माइनस का 13x प्लस 182 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें x को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा x माइनस का 14, तो ये हमें सेम संख्या इधर चाहिए तो हमने पहले ही लिख ली, बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस 13 का गुणा कर देंगे, 13x से कम 13 है, 13 14 गुणा करेंगे 182 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 14, एक ब्रैकेट बनेगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0। तो पहली संख्या हमारी आई थी x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान हमारा आ गया 14 और दूसरे x का आ गया 13। तो हमने दो संख्याएं खोज ली, दो संख्याएं चौदह तथा 13 है। ठीक है, तो हमने दो संख्याएं ज्ञात कर ली हैं, जिसका योग तो 13 14 का योग कितना 27 है, जिसका हमने प्रश्न हमसे बोला था, इनका योग 27 हो और इसका गुणनफल कितना हो 182। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हैगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करो जिनके वर्गों का योग, पहले इनको वर्ग करना है फिर उनका योग करना है, कितना 365 हो। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। देखो हम x और x प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है दो क्रमागत, मतलब क्रम से चल रहे हैं धनात्मक पूर्णांक। हमने पहले x माना है, दूसरा क्या होगा क्रमागत है, तो उसमें प्लस 1 में 1 कर दिया तो अगला हो गया। ठीक है जी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार देखो हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग, पहला हमको क्या करना पड़ेगा, इनके वर्ग करना पड़ेगा। इनके हमने वर्ग कर दिए, वह वर्ग जिनके वर्गों का योग, ये दोनों को हमने जोड़ दिया, ये योग हो गया। दोनों का वर्गों का योग कितना आएगा 365 आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, कितना आएगा 365 आएगा। अब हम क्या करें, इसको हल करते हैं। x का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसका वर्ग करना है हमको, तो क्या इसमें सरसुम लगानी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो हम इसमें सरसुम लगाते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कुछ समझ भी आया, नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ। हमने इसमें क्या लगाया है, हमने लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्या था, हमारा ये था। ठीक है, क्या था हमारा ये था x प्लस 1 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, a का मान और b का मान हमने अलग अलग रख दिया। कैसे रख दिया, a का मान हमने x रख दिया और a का मान हमने x रख दिया, b का मान हमने क्या रख दिया 1 रख दिया और हमने b का मान 1 रख दिया। ये किया है हमने। ठीक है, तो ये हमने जहाँ पे किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देंगे, x और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, 365 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 365 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को। तो कितना बचा, 2x प्लस 2x प्लस माइनस संख्या बड़ी है तो 364। देखो अगर हम चाहें तो इसको यहीं से हल कर सकते हैं आगे, लेकिन इसको और अगर इजी बनाना तो हम पूरी संख्या में 2 का भाग भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी आप। ठीक है, तो हम क्या इसमें 2 का भाग दे देते हैं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मतलब प्लस का x और माइनस का ये 2 3 6। तो ये कितना बचेगा, देखो 2 का कड़ा करेंगे तो 2 एकम 2, 16 हो गया, 2 अट्टे 16, 182 बचा बराबर 0। इस संख्याओं को हमको ऐसा तोड़ना है, देखो जोड़ने घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 182। देखो हम ध्यान देंगे कि हमने अभी क्वेश्चन किया था, इसमें क्या देखो 14 और 13 का गुणनफल कितना आता है, 182 आता है। हमने यहाँ अभी तोड़ा था, 14 13 का गुणनफल कितना आता है, 182 आता है। तो हम इसको इसी तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर ये प्लस, जहाँ पर क्या 14 में से 13 घटा देंगे सर, तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। आ गया ना, जोड़ने घटाने पर 182 आ गया और जोड़ने घटाने पर तो 1 आ गया, 14 में से 13 है तो 1, जोड़ने घटाने पर 1 आ गया और गुणा करने पर 182 आ गया। इसको हम हल करते हैं तो क्या होगा हल, इसको अंदर पूरा कर देंगे, 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसको x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ गया। ठीक है, x का अंदर गुणा करेंगे तो जी सेम संख्या आ जाएगी। अब इसका गुणा करेंगे मतलब इसका कॉमन लेंगे तो सेम संख्या आएगी। क्या कॉमन बचा, 13 निकला, माइनस का 13 किसमें गुणा करेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा, माइनस का 14 हम करेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, माइनस का 13 और इधर कितना आया x, ओ सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, एक ब्रैकेट में तो x प्लस x माइनस 13 आया और एक ब्रैकेट में कितना आया, x प्लस 14 आया। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब क्या होगा कि एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। तो हमारा x का मान कितना आया, 13 और जहाँ पर कितना आया x बराबर माइनस का 14। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो इसके 2 फाइनल आंसर आ चुके हैं हमारे, एक तो प्लस का 13 आ रहा है, एक माइनस का 14 आ रहा है। तो कुछ चूँकि क्या प्रश्न बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, तो धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, इसलिए क्या 13 माना जाएगा इसका। तो हम इसमें लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं चूँकि हम लिखते हैं इसमें चूँकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए x बराबर माइनस का 14 को छोड़ते हैं। ठीक है, हमने छोड़ दिया
तो हमारा पहली संख्या क्या आ गई हमारी x बराबर 13 आ गई, ठीक है। और दूसरी हमारी संख्या क्या थी हमारी x + 1 थी, तो बराबर 13 + 1 बराबर क्या आ गई 14 आ गई, ठीक है। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई 14 आ गई। तो हम क्या करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। देखो इस सवाल में हमको चित्र बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्या समझाने के लिए बनाना थोड़ा ज़रूरी है। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसका एक कोण सम हो, मतलब कि 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये बना लिया हमने एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, तो हमारा जी क्या समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो उसमें हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने आधार को मान लिया x, इसकी ऊंचाई उसके आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या करेंगे हम, 7 सेंटीमीटर के आधार से कम है, कम, तो हम क्या करेंगे इस आधार मीटर 7 को घटा देंगे, तो इसकी क्या हो गई 7 कम हो गई। इसका वर्ग हमको दिया है कर्ण, इसका कर्ण कितना आएगा 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस सवाल को हम हल करते हैं, क्या करते हैं हल। तो आपको चित्र नहीं बनाना, आप ध्यान रखना, और बनाओ तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम हल करते हैं। तो माना क्या, माना त्रिभुज का आधार x है, तो लंबाई क्या होगी x - 7 होगी। क्या हमको तो क्वेश्चन में दिया गया है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हल। क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है कि उसकी लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, और क्या दिया गया है हमको कर्ण, कर्ण बराबर दिया गया है हमको 13 सेंटीमीटर, लिख लिया। तो इसका समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग या ऊंचाई, आप जो भी बोलो, लंबाई या ऊंचाई। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे ऊंचाई लिख देता हूँ, ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग हमको क्या दिया गया है 13 दिया गया है, आधार हमको कितना आएगा x आएगा, और ऊंचाई कितनी है, लंबाई हमारी x - 7 है, ठीक है। तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 13 का वर्ग करते हैं, क्या होता है 13 का वर्ग 169 होता है, x का वर्ग, इसको संख्या से तोड़ेंगे हम तो क्या आएगा x का स्क्वायर, नहीं,
हाँ एक्स का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हमने तोड़ दिया इसको। एक काम करते हैं, इसको ऊपर करते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या करते हैं हम, ऊपर करते हैं, थोड़ा समझ भी आएगा आपको इसी। हम क्या करते हैं यहाँ पे 13 का वर्ग करते हैं। 13 का वर्ग आ गया 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया प्लस, अब क्या हम तोड़ेंगे, हम तोड़ रहे हैं x माइनस 7 को वर्ग को। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, a का मान कितना आएगा हमारा x आएगा, तो a का क्या होता है स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। समझ में आया, नहीं आया मैं बताता हूँ। हमने तोड़ा है x माइनस 7 के होल स्क्वायर को। इसका सूत्र होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या छोड़ेंगे, a का मान x मान एक जगह पुट कर देंगे, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस ये 2 आ गया, a का मान कितना x रहेगा, b का मान 7 रहेगा, b का मान 7x स्क्वायर रहेगा। तो हमने इसी तरीके से इसको तोड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे 169 बराबर जी एक्स स्क्वायर जी प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया जी माइनस का 7 दूनी 14x हो गया जी 7 सतैया 49 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 49 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा दो, 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गया तो 12, 120 2x स्क्वायर माइनस का 14x। पूरे समीकरण में क्या कर देते हैं हम, इसको इधर उधर कर देते हैं, क्या 2x स्क्वायर माइनस का 14x और जे उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 120 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा समीकरण आ गया। अब इसको हमको तोड़ना है, तो हमको तोड़ते कैसे हैं, तो आप रफ्तार में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, जो हमारा अचर होता है ना 60, इसका हम x के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। तो x का गुणांक कितना आएगा 1 आएगा, तो 60 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। तो हमको 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो 7 ही आए, लेकिन गुणा में कितना है 60 आए। तो 60 कौन कौन से फाड़े में आता है, देखो वैसे तो 7 2 के में भी आता है, 3 के में आता है। देखो 2 का करेंगे 30 बार तो 60 आएगा, 2 गुणित 30 करेंगे 60 आएगा, 3 गुणित 30 करेंगे तो नहीं 3 गुणित 20 करेंगे तो भी 60 आएगा, 3 दूनी 6 60 आ गया। 4 का करेंगे तो 4 का तो पता नहीं, 5 पे हम अभी आएगा ज़्यादातर है, 5 का करेंगे हम 5 दाम के 50, 12 करेंगे 12 पंजे 60। हाँ जी, 5 का 12 में 5 12 का 5 में करेंगे 60 आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर ध्यान दो कि जहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब अंतर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 12 पंजे 60 आ रहा है ना, तो अगर 12 में और 5 के बीच माइनस लगा दें हम, मतलब 12 माइनस 5 करें तो 7 आ रहा है, और 12 गुणित 5 करें तो 60 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसे 12 5 से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको 12 5 से तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसा, इसको 12 माइनस 5 से तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा इसका, माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का और एक्स का इसमें अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस का 12x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 60 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर x माइनस 12 बचेगा, x का x में गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, x का 12 में गुणा करेंगे तो 12x आ जाएगा। अगली संख्या में गुणा करने से पहले हम x माइनस 12 को पहले ही लिख लेते हैं, हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हम इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है प्लस। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्लस का 5 आ गया, जहाँ पर 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x और 12 में करेंगे तो माइनस का 12 पंजे 60। तो एक बार हमने ब्रैकेट लिख लिया x प्लस 5, दूसरा ब्रैकेट बना लिया x माइनस 12 का। तो एक बार क्या दोनों के बराबर 0 है, तो पहले ब्रैकेट के बराबर 0, फिर दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0। यहाँ पर प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर की होती है, तो उसमें क्या है, माइनस का तो काम ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो प्लस में ही होती है। देखो क्योंकि त्रिभुज की भुजा है वो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस का 5 छोड़ने पर क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो हमारा x का मान कितना आएगा, फाइनली x बराबर 12। ये हमारा क्या आ गया, आधार आ गया। हमको क्या निकालनी है, उसकी लंबाई निकालती है, तो उसमें क्या निकली थी हमारी x माइनस 7, तो हमारा आधार हो गया 12। लंबाई मतलब ऊंचाई होती है जो क्या थी, x माइनस 7 थी, तो कितनी होगी 12 माइनस 7, तो कितनी बचेगी, लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, आधार और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आप जहाँ पर देख सकते हो समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम हो गई, 12 5 7, तो आपका ये फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये 4.2 प्रश्नावली समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में 4.3 प्रश्नावली करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो एंड तक देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिख कर ही आना। ठीक है।